हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको क्लास 10th का NCERT का जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं हम इस वीडियो के माध्यम से क्रम से आप सभी को उसका हम सल्यूशन इस वीडियो में देंगे। आप हमारे साथ सभी सल्यूशन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल इसमें हमें दिया क्या गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमें इसमें दिया गया है एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आप सभी जानते होंगे कि गोलीय दर्पण एक किसी खोखले गोले का ऐसा भाग होता है जिसका एक तल क्या हो, पालिश किया हो, और दूसरा तल क्या करता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। और इसमें हमें दिया क्या गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आप लोग पढ़े होंगे, वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसमें हमें मान क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। देखिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उससे पहले उसमें जितनी भी चीजें दी गई हो उसको आप नोट कर लीजिए, और जो हमें ज्ञात करना हो उसको मालूम कर लीजिए। क्योंकि जब हमें यही नहीं मालूम होगा हमें ज्ञात क्या करना है, किसका मान, हमें कौन सा मान दिया गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितनी भी चीजें दी गई उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपको ज्ञात करना है ये भी जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या इसको हम कैपिटल आर से, आपको यहाँ पे उसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, उसको आपको मालूम होना चाहिए, तब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आर का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और इसके में फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको हमें बताना है, क्या बताना, आर दिया गया है, फोकस दूरी हमें बताना है। अब देखिए आपको एक सूत्र हमने वीडियो में पहले जो भी क्लास हुआ है उसमें हमने बताया है, एफ और आर में एक संबंध, मतलब एफ और आर से मिलकर एक फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है कि एफ इक्वल टू क्या है, आर बाई 2। क्या दिया गया है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी जो फोकस दूरी है वो क्या है, त्रिज्या की आधी है। क्या है, त्रिज्या की आधी है। इसी फार्मूले में क्या करना, हमें आर का मान रख देना है और फिर सीधे वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें जब आप मान रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एफ इक्वल टू, आर का मान कितना होता दिया गया है आपको, 20 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो हमारा फोकस दूरी है वो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था। एक सूत्र आपको अगर मालूम था रहा होगा तो इसको हम इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल भी वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। इसमें क्या दिया गया, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा घुमाया, उसमें सिंपली दे दिया था वक्रता त्रिज्या का मान और कहा था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करना है। इसमें केवल ये जोड़ दिया कि उत्तल दर्पण, केवल ये भ्रमित करने के लिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस जो दिया गया है वो लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना वो लिख लेते हैं। इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी एफ इक्वल टू क्या कर लेंगे, हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब इसी का मान हमें ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया भैया कितना, 32 सेंटीमीटर। आर का मान दिया गया है हमारा 32 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले सवाल में हमने एक संबंध बताया था, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसी में क्या करेंगे, इसी में हम आर का मान रख देंगे, तो आर का मान हमें दिया गया 32 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 16 32, यानी आ जाएगा हमारा भैया कितना, 16 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, एफ का मान आ गया भैया 16 सेंटीमीटर। यानी इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखिए तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। देखिए कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसमें हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बतानी है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उस दर्पण के द्वारा वो कितनी दूरी पर बनेगा। इसमें दिया क्या गया है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, मतलब कोई अवतल दर्पण दिया गया है उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बिंब मतलब कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट रखी है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। इसका मान हमेशा निगेटिव होता है, ये हमारा कितना आ गया
10 सेंटीमीटर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। यू का मान अगर उसमें दिया गया तो हमेशा आप निगेटिव में लिखिएगा। इसको हमने चिन्हों से संबंधित जो भी लेंस के चिन्हों से संबंधित हमने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया, उसको जाके देख लीजिएगा। यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा हमें बताना क्या, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर। और एक चीज इसमें दिया गया है, बिंब का 3 गुना आवर्धन, आवर्धित यानी आवर्धन इसमें दिया गया है, यम का मान दिया गया है। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं। और ये दिया गया भैया कितना, 3, लेकिन इसको भी हम माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जो प्रतिबिंब है वो क्या है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता तो उसका मान, जो आवर्धन का मान होता वो पॉजिटिव होता, लेकिन अगर निगेटिव में है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी यम का मान कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर। और हमें बताना क्या, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम यू से वी से डिनोट करते हैं, और इसी का मान हमें बताना है। अब देखिए यू, वी और यम, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, आवर्धन जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा यम इक्वल टू -v/u। ये आपको इन तीनों में एक रिलेशन का एक फार्मूला, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। तो इसमें देखिए, इसी में इन तीनों का मान हमें रख देंगे, तो हमें v का मान ज्ञात करना है, और इसमें जब मान रखेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए यम का मान कितना भैया, -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे -3 बराबर चिन्ह क्या है, माइनस। v का मान हमें मालूम नहीं है, यही ज्ञात करना। u का मान कितना है भैया, -10, u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए v का हमें ज्ञात करना, तो इसका क्या कर देंगे, तो ये गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो गया प्लस, यानी यहाँ से हमें मिलेगा -3 = v/10। इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से v = कितना मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। चूंकि कभी भी दूरी का मान क्या होता है, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, कोई भी दूरी है तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम v को क्या कर देंगे, 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी दूरी अगर आप चल रहे तो उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, आप 9th में पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए भैया चौथा सवाल दिया क्या गया है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब कोई प्रकाश की किरण है जो वायु से, एक कोई कांच की प्लेट है जिसका अपवर्तनांक जो दिया गया वो 1.50, ये प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो हमें बताना कि कांच में जो है वो प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना दिया गया, 1.50। इसमें जो चीजें दी गई उसको हम पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या गया है, कांच का अपवर्तनांक यानी Ng = 1.50। अब देखिए अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं, और g का मतलब क्या है, ग्लास, यानी जो कांच का अपवर्तनांक हो गया वो 1.50। और कांच में प्रकाश की चाल हमें बतानी है, यानी प्रकाश की चाल को हम c से डिनोट करते हैं। किस में बतानी है, कांच में यानी ग्लास में, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, Cg। और c का मान जो है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है। मतलब Ng हमें मालूम है, Cg मालूम है, और Cg ज्ञात करना हो, C हमें दिया गया। अब देखिए Ng क्या होता है, ये अपवर्तनांक ग्लास में कांच का ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक क्या है, 1.50, और ग्लास में प्रकाश की चाल को हमें बताना है, और प्रकाश की चाल दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इन तीनों में एक रिलेशन होता है। आप लोग जब अपवर्तनांक पढ़े होंगे प्रकाश का, तो उसमें आपको एक रिलेशन बताया गया होगा, क्या, उसको देखिए, Ng = निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C/Cg, यानी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो उसमें प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इन सभी में इन सब मानों को हम रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
एन जी के स्थान पे क्या रखेंगे 1.50 इक्वल टू सी का मान आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे सी जी आपको ज्ञात करना है, यानी कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। सी जी का मान क्या करेंगे, सी जी का मान निकालना, तो इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे लेकर चले जाएंगे, इसका मान यहाँ पे चला आएगा और इसका मान यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा सी जी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान 1.50। अब देखिए 1.50 में इसमें भाग करना है, तो इसमें भैया 1.5 है, 1.50 का मतलब क्या है 1.5, 1.5 दूना 3 होता है, इससे जब इसमें भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, देखिए यहाँ साइड में लिख रहे हैं सी जी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी सी जी मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा यदि उस कांच का जो अपवर्तनांक है 1.50 है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए भैया अगला सवाल आपको दिया गया है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, क्या दिया गया है 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब ये भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है घुमाने के लिए, आपको थोड़ा भ्रमित करने के लिए कि भैया दिया गया है कोई भी चीज, कोई जरूरी नहीं कि वहां पे हीरे का ही दे, कांच का भी दे सकता है, पानी का दे सकता है। तो यहाँ पे आपको हीरे का अपवर्तनांक दिया गया 2.42, तो इसमें बताना है कि इस कथन का मतलब ये जो लाइन दिया गया इसका मतलब क्या है, इसी को हमें समझाना है। इसको समझाने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, उसके द्वारा आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपको अपवर्तनांक के लिए एक फार्मूला इससे पहले वाले सवाल में बताए थे, क्या अपवर्तनांक एन डी, डी फॉर डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, इसको हम वहां पे एन जी यानी ग्लास था, कांच था तो एन जी लिखे थे, जी फॉर ग्लास, यहाँ पे एन डी लिख दे रहे हैं क्योंकि डी फॉर डायमंड, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से डिनोट करते हैं, बटे उस माध्यम में प्रकाश का चाल कितना है, यानी सी इंटू डी, सी इंटू डी, यानी प्रकाश की चाल किसमें डायमंड में, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है। इसी फार्मूले का यूज करके हम बताएंगे कि भैया इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो वाक्य दिया गया इसका मतलब क्या है। इसमें आप क्या रखें, एन डी का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा 2.42 इक्वल टू सी अपान सी इंटू डी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा c इक्वल टू 2.42 इंटू सी डी, ये मिल गया। नहीं समझे इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश की चाल है, क्या है, जो प्रकाश की चाल है वो हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश की चाल है वो हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना ज्यादा है। इसी को आप लिख देंगे कि प्रकाश की चाल, इसका मतलब यही है कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, क्योंकि ये निर्वात में ही तो मान है भैया, सी को हम निर्वात में प्रकाश की चाल से डिनोट करते हैं, तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो हीरे में प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का कितना गुना है 2.42 गुना है। यही इस लाइन का मतलब है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए, बस यही आपको लिख देना। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए भैया अगला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। अब तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इसको हम कैसे परिभाषित कीजिए, क्योंकि आप लोग परिभाषा भी पढ़े होंगे लेंस की क्षमता वगैरह का। तो इसमें भैया आपको सवाल में दिया गया कि किसी लेंस की क्षमता क्या है, एक डायोप्टर है,
तो उसको आपको परिभाषा देना कि इसका मतलब क्या है। इसमें भी उसी प्रकार से समझाना है जैसे पिछले वाले सवाल में समझाना था। तो इसमें आपको बताना कि एक डायोप्टर क्षमता का मतलब क्या है। सबसे पहले इसमें जो चीजें दी गई उसको नोट करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? एक डायोप्टर दिया गया है और आपको एक फार्मूला मालूम होगा क्या? P इक्वल टू 1/f। क्या होगा? 1/f मीटर में। F का मान कितना होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, तभी उसको हम सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इसका परिभाषा हम दे देंगे। देखिए P का मान देगा एक डायोप्टर, इसकी परिभाषा हमें बतानी है तो इसका परिभाषा जो होगा वो यही होगा कि एक डायोप्टर क्षमता क्या होगा? एक डायोप्टर क्षमता के लिए जो फोकस दूरी का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। कैसे भैया? अगर P का मान यहाँ पे रख देंगे तो एक बराबर कितना मिलेगा? 1/f और यहाँ से F बराबर क्या मिल जाएगा भैया? 1 मीटर। यही हमको समझाना था कि एक डायोप्टर क्षमता के लिए जो फोकस दूरी का मान होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। इसी को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिख दीजिएगा कि इसका मतलब क्या होगा? एक डायोप्टर क्षमता के लिए लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। यही आपको नोट करके ये फार्मूला लिख देना, इसको आपको इससे समझा के लिख देना होगा। यही आप इसकी क्या होगी? परिभाषा होगी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको इसमें दिया गया फोकस दूरी का मान। सबसे पहले हम भैया नोट कर लेते हैं, हमारी यही आदत है कि जो चीजें दी गई है उसको हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे फोकस दूरी यानी F इक्वल टू दिया गया कितना? 2 मीटर। बताना क्या है? अवतल लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को आप P से डिनोट करते हैं, इसी का मान हमें बताना है। इससे पहले वाले सवाल में हमने एक सूत्र बताया था कि P इक्वल टू 1/f किस में होना चाहिए? मीटर में। यानी F का जो मान होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। इसी में हम मान रख देंगे। आपको फोकस दूरी का मान मालूम है तो यहाँ पे रखेंगे तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/2। क्या मिल जाएगा? 1/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो P का मान जो मिल जाएगा वो 0.5 डायोप्टर। क्या मिल जाएगा? 0.5 डायोप्टर। यानी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो भैया उसके जो लेंस की क्षमता होनी चाहिए वो 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर होनी चाहिए, तभी वो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं भैया अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है क्या कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी वो 4 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को आप जानते हैं स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर और हमें बताना क्या? लेंस की क्षमता। क्या बताना है? लेंस की क्षमता यानी P का मान हमें बताना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो 4 सेंटीमीटर में दी गई है और जो इसका फार्मूला होता है वो P इक्वल टू 1/f मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है? 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। और यहाँ पे क्या दिया गया? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 4 से अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 4 से गुणा कीजिए। 4 गुणे 0.01 तो 4 एकम 4, 0.404। यहाँ पे मान रख देंगे तो P इक्वल टू 1/, कितना मान है भैया? इसको जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.04
मीटर। अब 0.04 से 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा